तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं v इक्वल टू u प्लस एटी से। हमें पता है एक्सलेशन क्या होता है। ओके दृष्टि, ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सही है, तुम देखोगे तुमको समझ में आ जाएगा। हाँ, किसी का डाउट था? हैंड रेज किया था किसी ने? ओके, हमें पता है एक्सलेशन क्या होता है, dv बाई dt। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज adt इज इक्वल टू dv। इसको इंटीग्रेट कर दो, टाइम को 0 से t तक और वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक। तो ये आ जाएगा 80 इज इक्वल टू v माइनस dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v, और लिमिट हो जाएगा u से v। तो ये आ जाएगा दिस इम्प्लाइज 80 और दिस इम्प्लाइज v इक्वल टू u प्लस 80। ठीक है, सिंपल सा डेरिवेशन है काफी। डन? यस सर। सेकेंड, हमें ये भी पता है कि वेलोसिटी जो होता है वो होता है dx बाई dt। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज v dt इज इक्वल टू dx, और v को हम लोग लिख सकते हैं u प्लस 80, अभी हमने डिराइव किया। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, तो x को इंटीग्रेट किया, dx को इंटीग्रेट किया, तो x आ गया। u dt का इंटीग्रेशन हो गया ut, 80 का इंटीग्रेशन हो गया 80 स्क्वायर बाई 2, x इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये डिराइव हो गया। हाँ आर्यन, ये नोट कर लो, फिर मैं पिछला वाला दिखाता हूँ। ये नोट हो जाएगा तो बताना। ओके, ये पहला वाला था v इक्वल टू u प्लस 80। डन? ओके। थर्ड, s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 है। तो उसको कैसे डिराइव करेंगे? हमें क्या पता है, एक्सेलरेशन जो होता है वो dv बाई dt होता है। एक काम करो, ds से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो अब ये वाला जो क्वांटिटी है ds बाई dt, ये क्या होता है? वेलोसिटी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू v dv बाई ds। अगेन एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो ds को इधर लाओ, दिस इंप्लाइज a ds इज इक्वल टू v dv। इसको इंटीग्रेट कर दो, s को 0 से s तक या s0 से s तक जहां पे भी, और इसको इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक। तो ये बन जाएगा, दिस इंप्लाइज, ध्यान देना एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तभी हम उस कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। a इंटीग्रेशन ऑफ ds बन जाएगा s इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2 लिमिट u से v, और दिस इंप्लाइज as इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, और दिस इंप्लाइज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये अपना थर्ड इक्वेशन डिराइव हो गया। ये दिन होगा अगर तुमसे कैलकुलस मेथड से पूछेगा तो। ग्राफिकल मेथड हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एरिया अंडर द कर्व ये सबसे।
Okay, yes. Next is average velocity and instantaneous velocity. Average velocity तो सबको पता है. Average velocity. मान लो एक पार्टिकल है. सर एवरेज वेलोसिटी हो गया. एवरेज वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में हुआ था क्या? शायद नहीं. नहीं वो ये Yes, वाला sir. नहीं हुआ था. ठीक है, मान लो एक पार्टिकल है जो इनिशियल वेक्टर r1 दैट इज x1i प्लस y1 j से फाइनल पोजीशन r2 पे जाता है दैट इज x2i प्लस y2j पे इन टाइम t. तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हैं? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बाय टाइम. दैट इज x2 minus x1 in I plus y2 minus y1 in j upon t. ये होगा हम लोग का एवरेज वेलोसिटी. और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? लेट्स से मैं इसको vxi लिख देता हूँ प्लस vy इन j लिख देता हूँ, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी का? रूट ऑफ px स्क्वायर प्लस vy x स्क्वायर प्लस vy हाँ. स्क्वायर. ठीक है, और vx को हमने क्या माना है? x2 minus x1 by t और vy हमने मानना है y2 minus y1 by t. तो हम लोग का एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा यस कहाँ पे प्लस? सर वो x2 माइनस x1 i कैप माइनस आना चाहिए ना. क्यों? देखो R2 क्या है? R2 इज x2 प्लस y2 x2i प्लस y2i y2j माइनस x1i प्लस y1j. देखो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 आएगा ना. उसको ओपन करो, i वाले को एक साथ लेके आओ. आया? यस. यस सर. और अगर हमसे मैग्नीट्यूड पूछेगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर. और एंगल पूछेगा तभी बता सकते हैं, एंगल विद द हॉरिजॉन्टल tan इनवर्स vy by vx, या फिर एंगल विद द x एक्सिस तो tan इनवर्स vy by vx, राइट? तो हम लोग ऐसा बता सकते हैं एंगल का क्या बताया आपने? हाँ, tan थीटा एवरेज इज इक्वल्स टू vy एवरेज अपॉन vx एवरेज. ऐसा बोल सकते हैं क्या? किधर की ओर है vx, ये है vy, तो ये एंगल जो थीटा होगा tan थीटा दैट विल बी vy अपॉन vx, राइट? यस सर. तो हम लोग एवरेज क्या लिखा है? tan थीटा एवरेज में यहाँ पर हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालना ना. ये एक्चुअली vx जो है ये क्या है? vx एवरेज, क्योंकि हमने एवरेज वेलोसिटी निकाल रखा है हर जगह पे. ठीक है, ये भी vy एवरेज होगा. एवरेज वेलोसिटी अलोंग y. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो नहीं बता रहा है वो, क्योंकि हमने टाइम कहीं पे मेंशन नहीं किया कि टाइम काफी स्मॉल है. सर मतलब ठीक एवरेज है, वेलोसिटी का एंगल ना. हाँ एवरेज tan थीटा एवरेज एवरेज है वो. वेलोसिटी, हाँ एवरेज वेलोसिटी वेक्टर जो होगा वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा होगा. डन. यस सर. यस सर. नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ये v क्या होगा? dx by dt in i कैप प्लस dy by dt in j कैप. ये तुमको सबको पता है. एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट dx by dt का होल स्क्वायर प्लस
dy by dt का होल स्क्वायर, और एंगल जो बना रहा होगा tan थीटा, that will be equal to dy by dt upon dx by dt, that is equals to dy by dx. कोई दिक्कत? नो बस ठीक है, सेम टाइप से एक्सेलरेशन में भी चलेगा, तो एक्सेलरेशन वाला पार्ट स्किप करें या कर ले? सेम चीज चलेगा वहां पे भी। वहां पर क्या आएगा, d2x by dt स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस d2, चलो कर ही लेते हैं। Done? Yes, sir. Okay, next. Average acceleration. Average acceleration. मान लो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो v initial is vi in I cap या फिर vx in I cap। इसको हम लोग कैसे लिख लें? मान लो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी v फाइनल हो रहा है, तो हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन कैसे इन टाइम t, तो एक्सेलरेशन एवरेज क्या होगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम। ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा? वेक्टर क्वांटिटी। और लेट्स से मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, v फाइनल अपॉन t माइनस v इनिशियल अपॉन t, इसको ऐसे कर दो सुपर, v फाइनल और v इनिशियल को कुछ वेक्टर फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं। सो लेट्स से v इनिशियल is vx in I plus vy in j, and v final is v x2 in I plus v y2 in j। तो हमारे पास आ जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v फाइनल माइनस v इनिशियल, मतलब vx2 माइनस vx1 in I plus vy2 minus vy1 in j upon t। vx2 minus vx1 by t को मैं एक्सेलरेशन x एवरेज लिख देता हूँ प्लस एक्सेलरेशन y एवरेज लिख देता हूँ। तो यहाँ पर भी हम लोग वही सेम टाइप से बोल सकते हैं, ये मेरा एक्सेलरेशन एवरेज है, ये वेक्टर फॉर्म में है, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो मॉड ऑफ एक्सेलरेशन विल बी अंडर रूट ax एवरेज का स्क्वायर प्लस ay एवरेज का स्क्वायर, और फिर से सेम tan थीटा इज ay एवरेज अपॉन ax एवरेज। tan theta is theta with the x-axis. Tan theta is ay average upon ax average. Done? Yes. यस सर Okay, next आता है instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration. तो ये क्या होगा, acceleration will be dv by dt in I plus dv by dt in j, दोनों को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे।
तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, d2x by dt स्क्वायर इन i प्लस d2y by dt, वेलोसिटी को लिख सकता है ना dx by dt, d2y by dt स्क्वायर इन j, ये हम लोग का एक्सेलरेशन है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में। इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो आएगा अंडर रूट d2x by dt स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस d2y by dt स्क्वायर का होल स्क्वायर। डन। यस सर। यस ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। तो वो पहले वो इक्वेशन थी उसमें जे आएगा ना सर, जे कैप। यहाँ पे हाँ सर। ठीक है, वो तुझे, हाँ ठीक है। सर, आपने जो नीचे ब्लू कलर में लिखा है तो उधर पहले में dt लिखा है और अगले वाले में dt स्क्वायर हाँ, लिखा वो है क्या आपने? दोनों जगह dt स्क्वायर ही है, वो इसका स्क्वायर ओके सर। प्लस इसका स्क्वायर होता है ना मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्वेश्चन। हाँ पुरं पाणी आण प्लीज, खूप गरजेचं आहे। आणि इयरफोन पण सर म्यूट कर लो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो पोजीशन ऐसा दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर इज 3t स्क्वायर प्लस 2t in I cap plus 4t plus 3 in j cap plus 2t in k cap. Find the velocity and acceleration at t equal to 2 seconds. Also find the average velocity and average acceleration in the interval 0 to 2 seconds. एक्सेलरेशन 6 है दोनों। यस सर, 6 है सर। Acceleration क्या है? 6 6, I ठीक cap। है। हाँ 6 सेकंड। ठीक है, ठीक है। सर वेक्टर फॉर्म में रखना है। हाँ, वेक्टर फॉर्म में रखना है। मैग्नीट्यूड नहीं निकालना ना सर। नहीं नहीं नहीं, मैग्नीट्यूड निकलना है।
ओके ठीक है, तो देखते हैं वेलोसिटी क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट कर दो 60 प्लस 2 इन आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, और टी का मुझे क्या पुट करना है 2, तो ये आ जाएगा 14 आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो 6 आई कैप, बाकी सब इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। सबका आ गया ये, किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। नेक्स्ट पार्ट करो, नेक्स्ट पार्ट थोड़ा अच्छा है। Average velocity and average acceleration in the interval 0 to 2. हो गया सर। हो गया, ठीक है। सर एवरेज वेलोसिटी है 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। एक मिनट में स्नैपशॉट ले लेता हूँ इसको। हाँ, तो हमारे पास r जो था, r है r का इक्वेशन मेरे पास दिया हुआ था 3t स्क्वायर प्लस 2t इन i कैप प्लस 4t प्लस 3 इन j कैप प्लस 2t इन k कैप। तो हम लोग लिखा लो पोजीशन एट t इक्वल टू 0 क्या था, t को 0 पुट कर दो तो 0 i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप। t इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट 0 पे था, मतलब 3j कैप पे था, बाकी दोनों 0 था। और पोजीशन एट t इक्वल टू 2 निकालो तो आ जाएगा टोटल 4 से 12 प्लस 4 17 i कैप प्लस 11 j कैप प्लस 4k कैप। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज 17i प्लस 8j प्लस 4k बाई टाइम। ये आया क्या सबका? यस सर। यस ओके, 2 to the 4th यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है, वेट, ये 17 नहीं आएगा ना शायद, 16 2 है क्या डालेंगे। पाएगा ना? हाँ, 2 to the 4th या 12 प्लस 4 16, यहाँ पे भी 16 हो जाएगा। और एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? वो कांस्टेंट है 6 आई कैप ही होगा ना साइड सर? का क्या कांस्टेंट है? एक्सेलरेशन 6i कैप ही है थ्रू आउट। अच्छा, एक्सेलरेशन 6 आएगा पे है, तो एवरेज एक्सेलरेशन 6 आई कैप ही रह जाएगा। और दूसरा तरीका क्या होगा अगर मान लो कांस्टेंट नहीं रहता तो? वेलोसिटी के इधर टाइम पुट करके फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी लिखाते, इनिशियल वेलोसिटी निकालते हैं, अपॉन टाइम कर देते, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, राइट? यस सर। सर फिर एवरेज वेलोसिटी सर हाँ, कांस्टेंट है तो फिर एवरेज वेलोसिटी क्या लिखेंगे, फिक्स या क्या लिखेंगे? क्या क्या एवरेज वेलोसिटी तो आ गया ना हमारे पास, ये एवरेज नहीं एक्सेलरेशन सॉरी, आ गया। एवरेज एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे? ये तो देखो हम लोग का 6 आई कैप है ना, कांस्टेंट है, तो तो फिर सर कांस्टेंट लिखेंगे या 6 लिखेंगे? 6 लिखेंगे, 6 आई कैप। ओके सर। ठीक है, हाँ नेक्स्ट है। अब तुमको वेलोसिटी दे देगा, टाइम पूछ लेगा, तो वो सब चीज तुम लोग से हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव भी तुम्हारे बुक में जो डिस्कस किया है वो बहुत थोड़ा सा डिस्कस किया है। इसमें बस इतना डिस्कस किया है कि यार अगर ये आदमी है, ये इधर 5 से जा रहा है, ये इधर 3 से जा रहा है, तो AO क्या लगेगा, B का स्पीड क्या है? 8 8।
टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन, अगर मैं पीछे की ओर नेगेटिव मानूं तो। और बी को क्या लगेगा कि ए का स्पीड क्या है? 8 8 along पॉजिटिव positive x axis. Similarly, अगर ऐसा रहा तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसको हम लोग पढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब है बी को क्या लगेगा, ए का स्पीड, तो ये हम लोग का आ जाएगा 8 आई कैप एंड वी बी ए, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये हो जाएगा -8 आई कैप। और बेसिकली वी ए बी क्या होता है, वी ए माइनस वी बी, वी बी ए क्या होगा, वी बी माइनस वी ए। अब मान लो ये इधर जा रहा है 5 से, ये इधर आ रहा है 3 से, तो इस केस में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। 2 ओके आर्यन, जस्ट अ मिनट। चलो आर्यन ये देखो, ठीक है, किस डायरेक्शन में, नेगेटिव हाँ तो -2 आई। और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए +2 आई। हाँ आर्यन, देखो इसको तुम मैथमेटिकली भी ला सकते हो या फिर तुम इसको फील भी कर सकते हो कि यार अगर दो चीज, मान लो तुम एक ट्रेन में बैठे हो और दूसरा ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है, तो क्या होता है, तुमको स्पीड ज्यादा दिखता है दूसरा ट्रेन का? तो अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तुम लोग स्पीड एड अप कर देंगे। और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, अगर मान लो तुम पैरेलल ट्रेन में मूव कर रहे हो, मतलब लेट्स से तुम कहाँ जा रहे हो, नेरुल से जूनागढ़ स्टेशन जा रहे हो, नेरुल से जूनागढ़ चार है ना, हाँ, तो 1 और 3 इन दोनों पे सेम डायरेक्शन में ट्रेन जा रहा है, तो तुमको क्या लगेगा कि दूसरा वाला ट्रेन स्टेशनरी है, तुमको लगेगा वो मूवी नहीं कर रहा है, राइट? तुम ऐसा फील किए हो कि जब दो ट्रेन चल रही होते साथ साथ, तो उस केस में हम लोग माइनस करते हैं। या फिर ये अपना मतलब कॉमन लॉजिक से तुम बता सकते हो, या फिर तुम ये फॉर्मूला लगा सकते हो, वी ए बी इज वी ए माइनस वी बी ए। तो जैसे इस केस में देखो, तो वी ए बी निकालना है, तो ये क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, वी ए इज 5 आई कैप एंड वी बी इज -3 आई कैप, ये दो क्या आ जाएगा, 8 आई कैप। ठीक है आर्यन? ओके, क्वेश्चन। Okay, then velocity of A with respect to B is 16 I cap plus 3j cap plus 8k cap. Velocity of A with respect to ground is 3 I cap minus 4j cap plus 3k cap. Find velocity of B with respect to ground. सर इसमें रेनमैन वगैरह नहीं है क्या कुछ? नहीं, तुम्हारे इसके सिलेबस में रेनमैन नहीं है, मतलब मुझे तो अभी तक नहीं दिखा है, देखते हैं आगे। प्रोजेक्टाइल है, यूनिफॉर्म सर्कुलर नहीं है सर और वो रिवर वाला? नहीं, कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है, खत्म। यहाँ पे रिलेटिव तुम लोग का इसमें बहुत ही कम है सर ये। हाँ, रिवर भी नहीं है, विंड भी नहीं है। होगा। ठीक है, क्या करेंगे, प्रॉपर तरीका क्या होगा सॉल्व करने का, मतलब तुम देख के तो बता ही सकते वेलोसिटी हो। ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू VAG minus वेलोसिटी ऑफ ए
with respect to ground minus velocity of v with respect to ground. ठीक है, इसको ऐसा लिख दो VB माइनस VG, और इसको एक काम करो, VB VA को सब्ट्रैक्ट कर दो और VA को ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब VB माइनस VA क्या होगा? माइनस ऑफ VAB, और VA माइनस VG क्या होगा? प्लस VAG। अब तुमको दोनों पता है, बस तुमको ऐड कर देना है दोनों। देखियो, Yes sir. सर डायरेक्टली VAB का भी फॉर्मूला डाल सकते थे, VA माइनस VB। हाँ सर, हाँ सर वही। और उसमें वैसे किया सर। VA पुट कर ठीक है। सकते हैं। क्या कर सकते थे? VAB इज इक्वल टू सर, VA माइनस VB। अच्छा, और फिर वहां पर तुम VG ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हो। हाँ सर सर नहीं, हाँ वैसे ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कर सकते हो, जो भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल अगेन सिंपल सा है। प्रोजेक्टाइल बहुत बार हुआ है क्या तुम लोग का? सर वो हम जब बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही होता है ना? हाँ, जब VA और VB लिख रहे हो तो वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है। जनरली G हम लोग मिस कर देते हैं वहां पे। हाँ ओके। प्रोजेक्टाइल इज अगेन वही सारे इक्वेशन लगेंगे, बस 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में लगेंगे। ग्राउंड टू ग्राउंड देखते हैं, तुम्हारे सिलेबस में शायद ग्राउंड टू ग्राउंड है बस। हाँ, बस ग्राउंड टू ग्राउंड है। ठीक है, तो लेट्स से मैं इसको U स्पीड से फेंका एट एन एंगल सबको थीटा। 3 फॉर्मूला याद होंगे तो सब हो ही जाएगा फिर। हाँ, तो वही तीनों फार्मूला डिराइव कर दो। भाई तीनों फार्मूला जल्दी जल्दी डिराइव कर दो। इस चीज को हम लोग बोलते हैं रेंज, दिस इज R। इस वाले हाइट को हम लोग बोलते हैं H मैक्स, इसको H, और टाइम ऑफ फ्लाइट तो है ही, और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तुम लोग भी करो, मैं भी कर देता हूँ साथ साथ ही, जल्दी जल्दी हो जाएगा। SX SY मिल गया, और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या करते हैं? डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा वो। वाई डिस्प्लेसमेंट अलोंग y, SY इक्वल टू 0, और दिस इंप्लाइज U sin थीटा t माइनस हाफ GT स्क्वायर इक्वल टू 0। एक t कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल टू 2U sin थीटा बाई g। रेंज के लिए क्या करते हैं? टाइम को पुट कर देंगे। SX वाले फॉर्मूला में। हाँ हाँ, टाइम इनटू SX। ठीक है, next range will be SX, that is U cos theta into 2U sin theta by g। 2 हाँ एक मिनट, 2 sin theta cos theta is sin 2 theta, U square sin 2 theta upon g। सर हाँ, सर वो जो आपने क्वेश्चन दिया था ना, वो वेलोसिटी ऑफ
हेलो म्यूट खेल रहा है, ये कौन सा क्वेश्चन? हाँ, सर, वो जो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड था, एक मिनट अंतरा, मैं तुमको म्यूट कर रहा हूँ। हाँ हाँ, सर क्या उसमें था? फाइनल आंसर क्या आया था? अच्छा, ये तो मुझे वो हटाना पड़ेगा, 1 मिनट। चलो मैं इस स्लाइड के बाद तुमको दिखाता हूँ, ठीक है? ओके सर। ये पूरा रेस करना पड़ेगा मुझे। हाँ, आर्यन, ये हो गया पिछला वाला। सर इसमें अपने एस ऑफ वाई क्या लिखा है इधर लास्ट में? थीटा प्लस है या टी है वो? एस वाई क्या होगा, तुम बताओ। एस वाई का फॉर्मूला क्या होगा? यू टी प्लस हाफ। यू वाई टी, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यस सर। तो ये होगा यू वाई दो क्या है, यू साइन थीटा टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। ओके सर। ठीक है, डन सर। ओके। हाँ, रेंज आ गया। रेंज इज मैक्सिमम फॉर 45 डिग्री। 5 डिग्री। 45 डिग्री। range is maximum for 45 degree. Range is same for कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। complementary angles. Complementary angles. प्रूफ कर सकते हो इसको? Range is same for complementary angles. सर उनके साइन 2 थीटा के वैल्यू सेम होते हैं। नहीं, प्रूफ करना है यार, वैसे नहीं, वैल्यू पुट करके नहीं। सर डिफरेंशिएट करना होगा क्या? किससे? इसका यूज कर सकते हो, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, इसका यूज कर सकते हो। हाँ, तो देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या होगा, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो हमारे पास, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ ठीक है। रेंज जो है वो क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। मैं साइन 2 थीटा को क्या लिख सकता हूँ, यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। इसका मतलब क्या है कि 2 थीटा और 180 माइनस 2 थीटा के लिए रेंज सेम है। 2 थीटा एंड 180 माइनस 2 थीटा for 2 theta and 180 minus 2 theta, range is same, or this implies theta and 90 minus theta range is same. ये समझ में आया? यस Yes, सर। Okay, next is अरे नहीं आएगा। And range is minimum for 90 डिग्री। 90 degree. एंड 0। 0 या 90? 90 दोनों 90। दोनों। दोनों कॉम्प्लीमेंट। हाँ हाँ, अब उसका था ना, किसी का कोई डाउट था ना पिछले क्वेश्चन में? नहीं सर, वो प्रोजेक्टाइल वाले क्वेश्चन का आंसर फाइनल है। नहीं नहीं नहीं, वो रिलेटिव वेलोसिटी वाला किसी का कोई डाउट था ना? है या क्लियर हो गया वो डाउट? ओके ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एच मैक्स के लिए क्या करें?
वेलोसिटी का जो एक्स बाय एक्सिस में कंपोनेंट होता है एच मैक्स पे 0 होता है। तो उससे क्या होगा? जहाँ पे एच मैक्स होता है वहां पे टाइम का हाफ होता है, ठीक है, उससे क्या होगा? तो मतलब वाई वो तो ठीक है कोऑर्डिनेट। हाँ, मतलब बहुत सारे तरीके कर सकते हो तुम। वी वाई जीरो कर सकते हो डायरेक्टली। तो एट हाईएस्ट पॉइंट वी वाई इज जीरो, यू वाई इज यू साइन थीटा। तो राइट फॉर्मूला लगा सकते हो। एस वाई इज वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर बाई 2a, दैट इज एच इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हमें पता है x क्या है, u cos थीटा इंटू t, और दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल्स टू x अपॉन u cos थीटा। और y हमें पता है u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। t को पुट कर दो x अपॉन u cos थीटा, तो y आ जाएगा u sin थीटा इंटू एक्स अपॉन यू cos थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। एक u कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास गया y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बोल सकते हैं या फिर इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल भी बोल सकते हैं। सर वो लास्ट वाला टर्म अच्छे से लिखो, मतलब cos स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में? सर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूँ, एक मिनट। डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर थीटा, ये ऐसा है y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और एक काम करो, ये तो अपना इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हो ही गया, इसमें tan थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो वो लास्ट वाले टर्म को। x tan थीटा माइनस जे एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। मैं क्या कर रहा हूँ, tan थीटा से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और tan थीटा से डिवाइड भी कर रहा हूँ। तो ये क्या बन जाएगा देखो, x tan थीटा कॉमन ले लो, ये 1 बच गया, यहाँ पर एक g बचा और न्यूमरेटर में एक x बच जाएगा अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। एक cos थीटा कैंसिल आउट होगा और ये हमारे पास बन जाएगा x tan थीटा इंटू 1 माइनस g अपॉन u स्क्वायर cos थीटा साइन थीटा 2u स्क्वायर cos थीटा साइन थीटा। ये क्या बन जाएगा, u स्क्वायर tan साइन 2 थीटा और ये इंटू x है, तो ये बन जाएगा x tan थीटा इंटू 1 माइनस x बाई आर। डन। yes sir. यस सर। ओके, क्वेश्चन। इसको मैं इधर फेंका,
with a speed of 60 meter per second, 60 बहुत दिन से 60 पे गए, let's say 100 meter per second at an angle of 37 नहीं 53 degree with the horizontal. Find time of flight. Second, या टाइम ऑफ फ्लाइट को स्किप करो, टाइम ऑफ फ्लाइट सीधा फॉर्मूला पुट करना है, लोगों को आता है. फाइंड फर्स्ट वेलोसिटी एंड पोजीशन of projectile at t equal to 3 seconds. Also find the angle made by the projectile with the horizontal at t equal to 3 seconds. With the horizontal at t equal to 3 seconds. सर एक बार वो पिछले वाला स्लाइड दिखाओ ना. क्वेश्चन लिख लिया? यस सर. हो गया सर. ठीक है. हाँ हाँ. हो गया? सर पोजीशन मतलब कैसे उसको ओरिजिन लेके बताना है? हाँ, इसको ओरिजिन ले लेना और तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बताना होगा. 180,75. 180,75 75 75 कम नहीं आ रहा. चलो एक बार देखते हैं. हम लोग का इधर की स्पीड कितना है? इस डायरेक्शन में स्पीड होगा 100 cos 53 दैट इज 60 और ऊपर की स्पीड होगा 80. ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं हमारे पास along x ux is 60, ax is 0. Along y ux is uy is 80 and ax is -10 और टाइम है हमारे पास 3 सेकेंड. तो vx जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60 प्लस 0 इंटू 3 दैट इज 60 मीटर पर सेकेंड. vy जो हो जाएगा वो हो जाएगा uy प्लस ayt
50 मीटर पर सेकंड। 50 मीटर पर सेकेंड। Sx जो हो जाएगा, तो मुझे वेलोसिटी मिल गया। वेलोसिटी क्या होगा? 60i प्लस 50j। वेलोसिटी मुझे मिल गया तो मुझे एंगल मिल जाएगा। और Sx का बात करो तो हो जाएगा uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, वो तो 0 हो गया। और sy का बात करो तो हो जाएगा uyt प्लस हाफ a t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 240 माइनस 20, दैट इज 220 मीटर। 75 कैसे आया? सर वो 80 की जगह मैंने 40 ले लिया था। अच्छा, सर T3 है ना सर? टी, अरे टी मैंने यहाँ पर 4 ले लिया। अच्छा 9 आएगा। हाँ, यहाँ पर 9 आएगा, तो 195 तो ये आएगा माइनस 45, तो ये आ जाएगा 195 मीटर। ठीक है, और एंगल क्या हो जाएगा? Vy by Vx। हाँ वी बाय बाय वी वाई बाई वी एक्स, tan इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स। 5/6। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या देंगे? वेलोसिटी इज 60i कैप प्लस 50j कैप, पोजीशन इज 180i कैप प्लस 195j कैप, और थीटा इज tan इनवर्स 50/60, दैट इज tan इनवर्स 5/6। कितना होगा 5/6 अप्रोक्सीमेटली? tan इनवर्स 5/6 कितना होगा अप्रोक्सीमेटली? 45 से कम होगा। 45 से कम होगा। हाँ 40 डिग्री के आसपास। और tan इनवर्स 3/4 मुझे कितना पता है? ये मुझे पता है 37 डिग्री। तो 0.75 मुझे पता है 37 डिग्री, ठीक है। और ये है अप्रोक्सीमेटली tan इनवर्स 0.833 के आसपास है। हाँ, तो ये 40-41 डिग्री के आसपास होगा। सही है सर और ये अभी मिड पॉइंट के लेफ्ट साइड में ही है ना, नहीं तो हमें नेगेटिव आता ना वी बाय हाँ, अभी उस साइड ही है, लेफ्ट अभी ये साइड। हाँ लेफ्ट साइड ही है, यहाँ कहीं पर है। सर और एक्सेलरेशन इन सॉरी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन हमेशा सेम रहते हैं ना? हाँ, वेलोसिटी इन एक्स हमेशा सेम रहेगा। इसका एग्जैक्ट डेटा आ रहा है 39.79, तो हम यहाँ पर छोड़ देंगे tan इनवर्स 5/6। हम लोग 39.79 नहीं लिखेंगे, हम लोग बस 5/6 पे छोड़ देंगे। ओके सर आपने क्यों निकाला आप भी 39 पर? बस ऐसे ही अप्रोक्स देख रहे थे कि हम लोग का सही आ रहा है या नहीं आ रहा अप्रोक्सीमेटली, बस वो चेक कर रहा था। सर यूएक्स और यूवाई कैसे आए थे? यूएक्स और यूवाई, यूएक्स देखो मुझे दिया हुआ है ना, ये 100 स्पीड से फेंका गया है, तो 100 का इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? 100 cos 53, ये वाला स्पीड क्या होगा? 100 cos 53, that is 100 into 3/5, just a minute, 100 into 3/5, तो ये देखो 60 आ गया, और ऊपर वाला क्या आ जाएगा? 100 into 4/5, that is 80, 100 into cos sin 53। ये किसका डाउट था? क्लियर हुआ? सर हाँ प्रियन, किसका डाउट है? सर मेरा था। हाँ ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, ये नोट कर लो। हाँ, इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। तो तुम लोग का काम क्या होगा?
लास्ट के 3 क्वेश्चन जो सर्कुलर मोशन के हैं वो छोड़ करके बाकी सारे क्वेश्चन तुमको ट्राई सॉल्व करने हैं। तो तुम्हारे पास 10 आंसर द फॉलोइंग में 10 है। सर पेज नंबर हाँ। बताओ। यार मेरे पास जो पीडीएफ है उसका पेज नंबर थोड़ा अलग आएगा तुम्हारे हिसाब से। मेरे पास सर उस बुक के पेज के नीचे होगा ना पेज नंबर। बुक के पीछे जो पेज नंबर है वो पेज नंबर 46 है। पेज 45 हाँ सर, है 44 46 45 में। 46 44 45 46। यस सर है। तो 44 तुमको पूरा करना है, 45 पूरा करना है, 46 में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करना है, 9 10 11 नहीं करना है। नहीं 9 और 10 नहीं करना है, 11 भी कर लेना है। सर कौन सा नहीं करने का है? 9 और 10 नहीं करना है, 9 एंड 10 नहीं करना है। सर सर्कुलर भी हो ही जाएगा ना वो टेंजेंशियल लेके। सर्कुलर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके ओके, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। सर तो नेक्स्ट चैप्टर लॉज ऑफ मोशन ना? नेक्स्ट चैप्टर हम लोग सर्कुलर मोशन भी और लॉज ऑफ मोशन भी दोनों। सर्कुलर मोशन स्टार्टिंग 20-25 मिनट्स और फिर लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय। थैंक यू सर। यस जय, मैं भेज रहा हूँ।